हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सभी? कैसे हैं बताइए एक बार। आते हैं स्क्रीन पे। हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? सभी आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए और ढेर सारे मजे के साथ हो गए, है ना? तो जिंदगी में कुछ भी रुक जाए, मजा मस्ती और मौज नहीं रुकनी चाहिए, ठीक? वो चलते रहनी चाहिए। और ख्याल, तुम तो स्कूल वाले बच्चे हो, तुम्हारे तो अलग ही मजे होते होंगे भाई साहब। स्कूल वाले बच्चे को ना भाई, जो स्कूल जाते बच्चे 7th 8th 9th 10th 11th 12th वाले, इनकी जिंदगी अलग ही होती है भाई। मस्त स्कूल जाते हैं भाई सब, वहां पढ़ते लिखते हैं नहीं, पढ़ते होते तो यूट्यूब पे क्यों आते, ठीक? वहां जाते हैं, मस्त भाई सब करते हैं, चिल बैठते हैं दोस्तों के साथ, एंजॉय करते हैं भाई। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने इस चैप्टर के दो लेक्चर्स ले लिए हैं, पहला और दूसरा। ये बेसिकली हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने कुछ कुछ चीजें को डिस्कस किया था, कुछ कुछ चीजों के ऊपर बात की थी, ठीक? क्या थी वो चीजें सर? ये सब क्या पूछ लेते हो सर? ये सब पढ़ते लिखते थोड़ी, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे थोड़ी ना है। हम हम खतरनाक बच्चे हैं, बहुत खतरनाक बच्चे हैं, ठीक है? आओ, लेट मी स्पून फीड यू। तो जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्या सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में हो सकती हैं, वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, ठीक? ये इंट्रो देखा हमने। इंट्रो के बाद हमने स्टार्ट किया अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन में हमने देखा कि इक्वेटर के पास है, इसके चलते इक्वेटोरियल रीजन होता है वहां पे, मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहां पे, मतलब बारिश होती रहती है, परमानेंट डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जिसके चलते ग्राउंड पे सनलाइट नहीं पड़ पाती है। वेजिटेशन वहां की क्या है, कंडीशंस क्या है, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे पाइथन हो गया, टाइटेनोबोआ हो गया, ये सारे स्नेक्स, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारे वहां पे पाए जाते हैं, ठीक? फिर कल हमने स्टार्ट किया था गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमने क्या क्या चीजें देखी, कि कौन से एरिया को गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कवर करता है, ठीक? जब गंगा की ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, दोनों ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, मिलकर जो एरिया वो ड्रेन करती है, वो कहलाता है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक? शॉर्ट रिकैप, मेमोरी फ्लैशबैक आ गए। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ठीक? प्लीज फैमिली, देखिए कहां से पढ़ा था? ठीक है, रेनफॉल इज हाई। ये वाला जो पार्ट है जहां पे ये वाला ये वाला जो पेज है, इसमें हमने, क्या हो गया ये? इस वाले पेज में हमने ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ पढ़ लिया था। चौथे पैराग्राफ से हमको स्टार्ट करना है। Wheat, maize, sorghum, gram, and millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugarcane and jute are also grown. ठीक? तो क्या बताया गया है कि राइस और पैडी के अलावा, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, कि क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, इसके चलते इस एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, जिसके चलते यहाँ पर पैडी यानी कि राइस ग्रो की जाती है। लेकिन अलॉन्ग विथ राइस, सोरगम हो गया, वीट हो गया, ये सारे प्लांट्स भी, सॉरी, ये सारे क्रॉप्स भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। इसी के साथ साथ कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन, ठीक? कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन और जूट भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। अब सवाल आएगा, सर कैश क्रॉप क्या होता है? तो कैश क्रॉप बहुत सिंपल सी चीज है, नाम से समझ में आ रहा है, कैश यानी कि पैसा, ठीक? तो वो सारी क्रॉप्स जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, मतलब वैसे तो हर क्रॉप इकोनॉमिकल पर्पज के लिए ग्रो की जाती है, कि उसको सेल करके मार्केट से एक अच्छी वैल्यूएशन आदमी गेन कर सके। लेकिन वो क्रॉप्स जो जिनको पर्टिकुलरली सिर्फ वैल्यूएशन के लिए ही ग्रो किया जाता है, उनको होम यूज के लिए नहीं ग्रो किया जाता है, वो होती है हमारी कैश क्रॉप्स, जैसे शुगर केन, व्हीट, कॉफी, टी। अब इनको कोई घर में तो लाएगा नहीं, जैसे एक किसी का टी का बगान है, तो वहां से पत्तियां तोड़ के घर में तो बनाएगा नहीं सारी टी, ठीक? वो उसको सेल करने के लिए उसकी पत्तियां लगा रहा होगा, उसकी कल्टीवेशन कर रहा होगा। तो वो सारे क्रॉप्स जिनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है,
उनका जो मेन पर्पज होता है वो होता है रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन या फिर हाँ रेवेन्यू जनरेशन। ठीक, तो वो होती है हमारी कैश क्रॉप्स। वो सारी क्रॉप्स जिनको सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ग्रो किया जाता है वो कहलाती है हमारी क्रैश क्रॉप्स, सॉरी कैश क्रॉप्स। ठीक, क्रैश। Banana plantation are seen in the areas of plain in West Bengal and Assam. Tea is grown in plantations. ठीक, तो क्या बताया गया है कि अब जो प्लेन एरियाज हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में बहुत सारे एरियाज हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज हैं। जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर बनाना की प्लांटेशन, ठीक, बनाना की प्लांटेशन हो गई, टी कॉफी की प्लांटेशन हो गई, ये सारी चीजें वहां पर प्रैक्टिस की जाती हैं। Silk is produced through the cultivation of silkworms in parts of Bihar and Assam. In the mountains and hills where the slopes are gentle, crops are grown in traces. ठीक, तो क्या बताया गया है कि असम और बिहार में असम और बिहार वाला जो रीजन है वहां पर सिल्कवॉर्म की खेती कर सिल्क की प्रोडक्शन वहां पर किया जाता है। ठीक, और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है इसमें दो तरह के माउंटेन्स हैं, एक तो जिनका स्लोप बहुत ज्यादा डेंजर से बहुत ज्यादा खड़ा स्लोप है, जैसे बिल्कुल ऐसा स्लोप है। ठीक, तो एक तो वो माउंटेन्स हो गए और दूसरे वो माउंटेन है जिनका स्लोप थोड़ा जेंटल है, मतलब स्लोप थोड़ा कम है। तो जो स्लोप थोड़े जेंटल है उन पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। अब टेरेस फार्मिंग कैसे की जाती है ध्यान से समझना। मान लो ये माउंटेन है, ठीक, जो कि है नहीं और गंदा बना है, लेकिन मान लो ये माउंटेन है। ठीक, सपोज द माउंटेन बी एक्स, मान पहले ये एक माउंटेन है। ठीक, तो माउंटेन पे अब स्टेयर्स काट दी जाती है, यानी कि सीढ़ियां बना दी जाती हैं ऐसे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट बना दिया गया, फिर यहाँ पर उभरा हुआ पार्ट बना दिया गया, फिर यहाँ पर उभरा हुआ पार्ट बना दिया गया। तो इससे होता क्या है कि अब इस एरिया में क्या की जाएगी, इस एरिया में खेती की जाएगी, इस एरिया में खेती की जाएगी। तो ये कहलाती है हमारी टेरेस फार्मिंग, मतलब जो हम स्टेप्स काट के स्टेयर्स काट के माउंटेन्स पे कल्टीवेशन करते हैं उसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हम क्यों करते हैं इसको आगे चल के पढ़ोगे, अभी काम करनी है तो छोड़ दो, बस इतना जानो कि टेरेस फार्मिंग किसको कहते हैं। ठीक, तो ये समझ लो। The vegetation cover of the area varies according to the type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with teak, sal and peepal. ठीक, तो अगर आप बात करें वेजिटेशन की, तो वेजिटेशन मतलब कौन कौन से ट्रीज, कौन कौन से प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। आए, किस एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब ये है कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एक पूरा रीजन है। ठीक, अब उस रीजन में प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं। तो जिस तरह के लैंडफॉर्म की बात करोगे उस तरह की प्लांटेशन पाई जाएगी। ऐसे अगर बात करोगे प्लेन एरियाज की, तो प्लेन एरियाज की एक पर्टिकुलर तरह की वेजिटेशन पाई जाएगी। बात करोगे माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स की एक अलग तरह की वेजिटेशन पाई जाएगी। फिर बात करोगे अगर प्लेट्यूज की, तो प्लेट्यूज पे वेजिटेशन बहुत कम पाई जाएगी और जो पाई जाएगी वो भी थोड़ी डिफरेंट पाई जाएगी। ठीक, तो जिस तरह के लैंड फॉर्म को कंसीडर करके बात करोगे उस तरह से तुम्हारी वेजिटेशन डिफर करेगी। ठीक, अगर कुछ मेजर ट्रीज की बात करें तो पीपल हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, ये कुछ मेजर ट्रीज हैं जो इस एरिया में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with the mangrove forest. ठीक, तो क्या बताया गया है कि बैम्बू ट्रीज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र रीजन वाले, ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले रीजन में। ठीक, और वहीं बात करें ये पूरा डेल्टा किस फॉरेस्ट ग्रुप के अंदर आता है, तो ये पूरा डेल्टा का जो एरिया है वो आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रुप के अंदर। जो पूरा डेल्टा है ये आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रुप के अंदर। ठीक, ये जो पूरा डेल्टा है वो आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रुप क्या है, तो जब आगे चल के पढ़ोगे एट्थ में नाइन्थ में, आई थिंक नाइन्थ में, तो तुम पढ़ोगे कि अलग अलग फॉरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से कैटेगराइजेशन है किसका, फॉरेस्ट का।
उसी में से एक कैटेगरी है मैनग्रूव फॉरेस्ट। ठीक, तो ये जो पूरा डेल्टा है इसमें मैनग्रूव फॉरेस्ट बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक, इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep। ठीक, तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कोनीफेरस ट्रीज यानी कि जो कोन के शेप में होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज, कुछ इस तरीके की ट्रीज, मतलब ऐसे नहीं होते हैं लेकिन कुछ इस तरीके की ट्रीज जिनकी जो एज होती है वो थोड़ी शार्प होती है। तो इस तरह के कोनीफेरस ट्रीज बेसिकली वहां पर इस वाले रीजन में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल होती है, तो स्नोफॉल उस पेड़ पे रह ना जाए जिसके चलते उसका सनलाइट से कनेक्शन ना टूट जाए, जिसके चलते ऐसे कोनीफेरस ट्रीज पाए जाते हैं ताकि जैसे ही स्नोफॉल हो वो तुरंत नीचे गिर जाए। ठीक, अच्छा एक चीज नोटिस करना, नेचर की क्वालिटी, नेचर की कह सकते हो कि नेचर को देखो कि नेचर ने खुद को हर तरह से अडॉप्ट किया है, जिस तरह से जहां पे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरह से खुद को अडॉप्ट किया है। जैसे जो प्लेन एरियाज हैं वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ऐसे प्लांट्स वहां पे हैं जहां जो रेन फ्रेंडली है। ठीक, ऐसे जगह जहां पे स्नोफॉल होती है वहां पे ऐसे ट्रीज, ऐसे प्लांट्स हैं जो स्नो को टैकल कर सके। ठीक, तो नेचर खुद को हर तरीके से अडॉप्ट करती है अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक, तो नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बाकी ठीक है, तो की अपनी अपनी चॉइस है। There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tiger, deer and monkeys are common। ठीक, इस एरिया में जो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसमें वाइल्ड लाइफ की भी बहुत ज्यादा वैरायटी है। एलिफेंट्स, टाइगर्स, मंकीज, ये सारी चीजें यहाँ पर कॉमन है। The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger and crocodiles are found। ठीक, तो वन हॉर्न राइनोसोरस, बंगाल रीजन में बंगाल टाइगर, ये सारी चीजें पाई जाती हैं इस एरिया में। Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea। The most popular varieties of the fish are the rohu, katla, hilsa। Fish and rice is the staple diet to the people living in this area। ठीक, तो एनिमल्स की वैरायटीज, फिशेस की वैरायटीज, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है बेसिकली। आगे चलते हैं, देखो अब यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है लेक के बारे में, वो पढ़ लेना, काम का नहीं है। नीचे आओ, ये आर्टिकल दिया है, ये पूरा आर्टिकल का पार्ट है। ठीक, लेक्स के बारे में बताया गया तो ये पढ़ लेना। ठीक, कोई काम की चीज नहीं है। यहाँ पे आओ, इस पैराग्राफ पे आओ। The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata, all with the population of more than 10 lakh, are located along the river Ganga। ठीक, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कुछ मेजर सिटीज जो हैं वो पाई जाती हैं, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सारी सिटीज गंगा और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पास पाई जाती हैं। ठीक, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो इन्हीं एरिया से होके निकलता है। The wastewater from these towns and industries is discharged into the river। This leads to the pollution of the rivers। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पे, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो सारी इन्हीं सिटीज के पास से निकलती हैं। और ये सिटीज क्या है? ये सिटीज एक तरह से इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, जिसके चलते जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो जो अपना वेस्ट वाटर होता है, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारी इन्हीं वाटर जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें डिस्चार्ज कर देती हैं, जिसके चलते जो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो रिवर्स हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। ठीक, क्यों? क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारा अपना जो वेस्ट है वो यहीं पे डिस्चार्ज कर देती है। All the four ways of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin। In the plain areas, the roadways and railways transport the people from one place to another। ठीक, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाला रीजन है उसमें चारों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं वो वेल डेवलप्ड है। अब कौन कौन से चार ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स?
रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। ठीक, ये सारे ही वेल डेवलप्ड हैं। प्लेन एरियाज में अगर बात करें तो प्लेन एरियाज में रोडवेज और रेलवेज बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। ठीक, the waterways is an effective means of transport, particularly along the rivers. Kolkata is an important port of the river Hooghly. The plain area also has a large number of airports. ठीक, तो जितनी भी सिटीज रिवर्स के पास है वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे कोलकाता, कोलकाता एक मेजर पोर्ट है इंडिया का, जहां पे रिवर हुगली के थ्रू क्या होता है, गुड्स का और जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सबका एक्सचेंज यहाँ पर होता है। ठीक, ये हो गया। Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the banks of river Yamuna in Agra, Allahabad on the confidence Allahabad on the confluence of the river Ganga and Yamuna, Buddhist stupas in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambara, Assam with Kaziranga, and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places to visit. ठीक, क्या बताया गया है कि क्योंकि इस एरिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, किस चीज की, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, लेक्स भी हैं, तो वो सारी चीजें इस प्लेन में पाई जाती हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में, सॉरी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ठीक, जिसके चलते गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो एक मेन रीजन है किस चीज का, टूरिज्म का। यहाँ पे टूरिज्म बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पार्ट में लोग अलग अलग चीजें देखने जाते हैं। ठीक, जैसे जो रिवर्स के पार्ट हो गए वहां पे लोग रिवर देखने जाते हैं। ठीक, ताजमहल यहीं पे है इसी प्लेन के पास। ठीक, रिवर जो संगम रिवर है, जो संगम होता है प्रयागराज में, लोग वो देखने जाते हैं। बुद्धिस्ट स्टूपास जो है उत्तर प्रदेश में वो देखने जाते हैं। तो मतलब वैरायटी ऑफ टूरिज्म स्पॉट्स है यहाँ पर, जिसके चलते गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो टूरिज्म के लिए भी एक आइडियल एरिया है। ठीक, इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी होती है एंड। थ्योरी का एंड, थ्योरी का एंड कल करेंगे अपन लोग एनसीईआरटी। ठीक, इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। तब तक अपना ध्यान रखो। बाय 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 बाय।